नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, आज मार्केट ओपन हुआ। मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ एक ट्रेडिंग चल रही है और प्राइसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं उस रेंज को होल्ड कर रहे हैं जो इसने कल एक रिकवरी के बाद रेंज को होल्ड करने की कोशिश करी थी। और कल जिस तरीके से मार्केट ने अपने आप को एक डाउन साइड में कंटिन्यू रखा, उसका एक रीज़न ये था कि 250 के प्राइस को भी मार्केट ब्रेक कर गया था और फिर उस करेक्शन को मार्केट ने कंटिन्यू करा। प्राइसेस जिस जगह अभी ट्रेड कर रहे हैं, इसमें अभी मार्केट को खुद एक सपोर्ट क्रिएट करना होगा। वो सपोर्ट क्रिएट हो चुका है या नहीं हुआ, इस पे अभी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल के लिए मार्केट अपने आप को लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवर करके होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या किस तरीके से देख सकते हैं, थोड़ा आगे समझते हैं और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में कंटिन्यूस करेक्शन और प्राइसेस यहाँ कहीं पर होल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस रेंज की, जिस लेवल की हम बात कर रहे थे, वो एक यहाँ पर एक लेवल था 250 का। ये एक सपोर्ट बन के रहना चाहिए था अगर मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे अपने आप को होल्ड करके रखना था। ये लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट ने इसके बाद 970 का एक लो प्राइस टच करके थोड़ी सी रिकवरी के साथ, मतलब करीब करीब 200 पॉइंट की एक रिकवरी के साथ मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। इस रेंज में मार्केट कब तक रहेगा, कब तक नहीं, एक तो ये कहना तो मुश्किल है ही, पर चांसेस ये हैं कि मार्केट में एक सपोर्ट मिल चुका है, पर उसकी कंफर्मेशन अभी चार्ट्स पे नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को एक सपोर्ट मिल चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ यहाँ पर देखी गई, जहाँ पर मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली अपने आप को होल्ड कर रहा था। गैप डाउन ओपनिंग लास्ट वीक के जो मंडे से मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई और उस डाउन साइड के बाद मार्केट ने अपने आप को कंटिन्यूसली नीचे की तरफ होल्ड किया हुआ है। कहीं पर भी कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी इसमें देखी नहीं जा रही है। करंट प्राइस 51,150 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। इस पूरे के पूरे पार्ट में अगर हो सकता है कि इस रेंज को मार्केट और थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करे, रेंज थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर अगर ये प्राइस ज़्यादा टाइम के लिए ब्रेक नहीं करता, मतलब जैसे अभी हम इस वीडियो पे डिस्कस कर रहे हैं और हो सकता है कि इवनिंग तक ये मार्केट इस लो प्राइस को ब्रेक नहीं करता और प्राइसेस यहीं कहीं ट्रेड करते रहते हैं और क्लोजिंग भी इसकी इस प्राइस के ऊपर ही हो जाती है कहीं पर, मतलब 51,000 के ऊपर ही अगर मार्केट क्लोज हो जाता है। ये मैं उस केस की बात कर रहा हूँ कि मार्केट में बहुत ही डल ट्रेडिंग अगर चलती है। हर पॉसिबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से हम इसे देखेंगे और मार्केट में फिर ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे कि प्राइसेस रिकवरी फेज़ में आना शुरू कर देंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस नीचे और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, वहाँ से फिर प्राइसेस नीचे। यहाँ पर मार्केट अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अगर थोड़ी सी एक नज़र डालें यहाँ पर, ये एक रेंज थी जहाँ पर मार्केट काफ़ी टाइम के लिए यहाँ पर होल्ड रहा था और प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली ना ऊपर गए थे ना नीचे आए थे। इस रेंज में मार्केट बना रहा था। हो सकता है कि कुछ इसी तरीके का पैटर्न इस रेंज में बने और थोड़े टाइम के लिए मार्केट यहाँ पर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करे। ये पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर रह सकती है, पर उसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि मार्केट अपने लोएस्ट प्राइस को ब्रेक ना करे। ठीक है, अभी ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं। आज का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अभी हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट में अगर वीकनेस है तो किस किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अभी अपसाइड की हमने बात नहीं करी है। और थोड़ा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ, फिर से रिकवरी, और उसके बाद से ये इस तरीके का पैटर्न चल रहा है जिसमें मार्केट ने ये एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया हुआ है। ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा एक डिप लेने की कोशिश और यहाँ से मार्केट या तो ऊपर टर्न करेगा या फिर एक रेंज को अभी होल्ड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे जाने के चांसेस तब तक इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब मैं एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की बात कर रहा हूँ। नीचे जाने के चांसेस तब तक इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं जब तक यूएसडी आईएनआर में एक काफ़ी अच्छे से एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट नहीं होता। यूएसडी आईएनआर अपने आप को बहुत ऊपर के लेवल्स पे, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई
वहाँ पर अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर ऐसा कुछ भी बना रहता है तो गोल्ड में डिप ज़रूर लगा हुआ है, पर ये मार्केट जल्दी ही रिकवरी फेज़ में आ जाएगा। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका हमें ध्यान रखना है। वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उन लेवल्स को अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ कि क्या क्या हो सकता है और कौन कौन से लेवल्स का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर एक लेवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, 51275। ये प्राइस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके ब्रेक होने पर मार्केट थोड़ा सा भी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये माना जाएगा कि प्राइसेस में एक सपोर्ट मिल चुका है, लेवल से एक सपोर्ट ले चुके हैं। डाउन साइड में फिर इस प्राइस का जो 50,970 का है, इस प्राइस का ब्रेक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो 275 का लेवल ब्रेक होते ही कम से कम एक सेफ जोन में आप एंटर कर जाएंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन आ जाएंगी। और आप देखिएगा कि जब तक मार्केट 275 को ब्रेक नहीं करता और इसे ब्रेक नहीं करता, मार्केट में एक स्लो ट्रेडिंग चलती रहेगी, क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं मिलती चार्ट्स पे कि मार्केट किस डायरेक्शन में अपने आप को मूव करेगा। तो ये रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है कि मार्केट बहुत फ्रीली ऊपर या नीचे जाता रहे। 51,275 के बाद एक लेवल आता है 51,585, जो कल हमने जो मेंबर्स के लिए जो एक ग्रुप बनाया उसमें हमने डिस्कस भी किया था। ये प्राइस और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मार्केट को एक काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा, एक ऐसी स्ट्रेंथ मिलेगी कि प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली अपने आप को 52,000, मतलब एक वैसे एक लेवल है 52,350, इसे हम बहुत स्ट्रांगली अभी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, पर इसके आसपास मार्केट आ जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बन जाएंगी 51,585 के ब्रेक करने के बाद। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसके बाद मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली अपने आप को ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, डाउन साइड में अगर हम बात करें तो अभी के लिए 50,970 ये टेम्प्ररी सपोर्ट है। ये डिपेंड करेगा कि यूएसडी आईएनआर में किस तरीके का एक रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। अगर वहाँ पर कुछ भी थोड़ी सी करेक्शन आती है तो ये प्राइस शायद ब्रेक हो जाए, वो भी इंट्राडे में। गोल्ड यूएसडी ब्रेक होगा, उसके चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डाउन साइड में अगर मार्केट इसी तरीके से मूव करता है तो एक जगह जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 50,300 का। ठीक है, इस प्राइस का और फिर हमें ध्यान रखना होगा। तो ये अभी हमने गोल्ड पे डिस्कस किया, अब हम चलते हैं सिल्वर की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक सिल्वर का चार्ट है, जिसमें कल जिस तरीके की मूवमेंट रही, आज जिस तरीके की मूवमेंट है, इसे हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। प्राइसेस नीचे और फिर यहाँ से एक ज़िगज़ैग पैटर्न दिखा के ऊपर आए, यहाँ पर भी एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस इंट्राडे का बना और प्राइसेस यहाँ पर इस तरीके से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें अभी के लिए अगर हम देखें थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलने की एक कोशिश हो रही है 54,738 करंट प्राइस। सिल्वर के प्राइसेस अगर हम कॉमेक्स का अगर चार्ट देख रहे हैं तो वहाँ पर इस चीज़ की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट को आज में एक अपसाइड डायरेक्शन के लिए एक थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, टाइम लग सकता है, इवनिंग सेशन तक भी शायद मार्केट इसे होल्ड करने की कोशिश कर ले, क्योंकि जब तक मार्केट को उस लेवल को ब्रेक नहीं करना, तब तक मार्केट एक ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखता है कि आप ये सोचने पर मजबूर ना हो जाएं कि कुछ हो ही नहीं रहा मार्केट में, एग्ज़िट कर लो। कुछ इस तरीके का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। फ़िलहाल मार्केट में एक इंट्राडे एक करेक्शन और प्राइसेस यहाँ पर होल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, जब से मार्केट 55,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमारी यही एक एक्सपेक्टेशन रही है 55,000 से 55,500 के बीच में एक बाइंग की हमने एक रेंज को एक्सपेक्ट किया है, जिसमें ये उम्मीद है कि मार्केट का जो डाउन साइड में एक रेंज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर अपसाइड में हम काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा स्पेस देखेंगे। उसके लिए मार्केट को उस रेंज में या फिर उस लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है, जिसके बाद हम एक सेफ जोन में एंटर कर जाएंगे। वो कौन कौन से लेवल है वो तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा एक ट्रेंड पे हम नज़र डालते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर के प्राइसेस में कंटिन्यूस करेक्शन देखी गई, प्राइसेस में थोड़ी सी रिकवरी के बाद वापस नीचे, पर यहाँ पर मार्केट वापस अपने आप को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है प्राइसेस को। थोड़ी सी भी रिकवरी आती है यहाँ पर मार्केट में इस डाउन साइड के बाद, तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर के प्राइसेस में अपसाइड, यहाँ से मार्केट नीचे
यहाँ से एक रिकवरी के बाद प्राइसेस नीचे और फिर से ये ऊपर जाने की अगर कोशिश करता है तो बहुत जल्दी इस उम्मीद में हम आ जाएंगे कि प्राइसेस जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली एक सपोर्ट क्रिएट कर चुके हैं और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर मार्केट में एक के बाद एक डिप लग रहे थे, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया। एक यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि ये अगर हम एक रेंज को अगर यहाँ एक्सटेंड करें तो लगभग उसी रेंज के आसपास अभी मार्केट आ चुका है, उस रेंज से थोड़ा सा ऊपर जहाँ मार्केट अपने आप को एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इस चीज़ के नहीं है कि मार्केट ने अपने आप को साइडवेज ट्रेंड में कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। पर हाँ, जिस तरीके से कल का हमने ट्रेंड देखा कि मार्केट ने एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी है, तो इसकी उम्मीद ज़रूर की जा सकती है कि ये एक साइडवेज ट्रेंड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, डाउन साइड की उम्मीद इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है। पहली चीज़ के मार्केट अपने सपोर्ट को क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर भी अगर हम MCX में देखें, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेसिस ने क्रिएट किया हुआ है। तो बाकी आगे का टाइम बताएगा कि किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, प्राइसेस नीचे नीचे, रिकवरी के बाद यहाँ नीचे। यहाँ से कोई भी रिकवरी आती है, सिंगल डे रिकवरी, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जान ले आएगी वो। और वो इसमें जान इतनी हो सकती है, इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है कि आने वाले टाइम में इस प्राइस को भी ब्रेक करना, जो ये इसने यहाँ पर क्रिएट करा था जो टॉप प्राइस, वो भी ब्रेक होता हुआ हमें नज़र आएगा। तो उस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक ही चीज़ सिल्वर में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि कई बार मार्केट सिर्फ सेटलमेंट के लिए अपने आप को कुछ अलग तरीके से मूव कर सकता है। मतलब जैसे तेज़ी आनी है तो शायद ना आ पाए, सिर्फ एक वही एक फैक्टर है जो मार्केट को नीचे के लेवल्स पे होल्ड रखने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज़ कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो मार्केट को नीचे रख पाए। एक छोटा सा भी सपोर्ट बहुत अच्छे से एक तेज़ी लाने में इसमें कामयाब रहेगा। वापस चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला नियरेस्ट लेवल जो इसमें रहेगा 55,260, ये प्राइस है। ये ब्रेक होते ही लगभग यहाँ पर ये ब्रेक होते ही मार्केट को एक सपोर्ट मिल जाएगा और फिर ये हमारे लिए जो लोएस्ट प्राइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टॉप लॉस लेवल हमारे लिए बन जाएगा। फिर हमें ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल को हम ध्यान में रखें, मतलब इसके जो नीचे वाला सपोर्ट लेवल है वो हम ध्यान में रख रहे हैं, सिर्फ इतना ही काफ़ी होगा। कल का ये इसने 400 समथिंग का शायद कुछ, एक बार देख लेते हैं कि क्या लो प्राइस था, 485 शायद। ठीक है, 485 का ये लोएस्ट प्राइस था। ये मार्केट फिर ब्रेक नहीं करेगा, यही हमारे लिए लोएस्ट प्राइस स्टॉप लॉस का काम करेगा अगर 260 का लेवल ब्रेक करता है। ये पहला प्राइस रहेगा। इसके बाद जहाँ पर हम एक लेवल देख रहे हैं वो है 55,950, ये सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा इसका यहाँ पर। और इसका ब्रेक करना मार्केट को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दे देगा। एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में एक टाइम ज़रूर लग सकता है कि थोड़ा सा प्राइसेस जो हैं वो इस रेंज में बने हुए हैं और होल्ड हैं और प्राइसेस बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहे। ठीक है, एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, पर मार्केट में जब मूवमेंट आएगी तो बहुत जल्दी ये रिकवरी बहुत जल्दी आएगी। और अगर किसी वजह से मार्केट की सेटलमेंट ऊपर होनी हुई तो आप ये यकीन मानिए कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पूरी रिकवरी आप देख पाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको ये ज़रूरत है कि पेशेंटली आप अपने इस रेंज में जब तक मार्केट है कुछ भी ऐसा एक्शन ना लें जो एक गलत डिसीज़न हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से कि प्राइसेस एक रेंज में मूव कर रहे हैं। कई ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, मान लीजिए किसी ने यहाँ पर अपनी पोजीशन बना ली, मार्केट गिर रहा था, यहाँ अपनी पोजीशन बना ली, मार्केट और गिर गया, रिकवर कर रहा है, पर उस लेवल को उसने ब्रेक नहीं करा जिसके बाद मार्केट में स्ट्रेंथ थोड़ी सी बन सकती थी। यहीं पर एक और एंट्री ले ली कि हाँ रिकवरी हो गई, फिर मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ एक और पोजीशन ले ली। तो इस तरीके से आप एक ही रेंज में अगर पोजीशन आप अपनी क्रिएट करते रहेंगे तो वो एक गलत डिसीजन रहेगा। जो 1-2 तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं, पहला ये कि अगर थोड़ा सा सेफ रहना हो तो इस लेवल के ऊपर ही आप एंट्री लें। अगर एवरेजिंग की कोशिश भी आप कर रहे हैं, देखिए एवरेजिंग ज़रूरी नहीं है कि आप गिरते हुए मार्केट में ही प्लस करते रहें, बढ़ते हुए मार्केट में भी आप प्लस का एवरेजिंग कर सकते हैं। भले ही आपका जो एवरेजिंग का प्राइस है वो और ज़्यादा ऊपर हो जाए, पर उसका बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप एवरेजिंग कर रहे हैं तो आप ब्रेकआउट लेवल्स पे कर रहे हैं, तो
मार्केट में आप कम से कम सेफ़ जोन में हैं, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पहले आपको एक लॉट में अगर प्रॉफिट बढ़ रहा था तो अब 2 लॉट में बढ़ेगा। एक तो ये तरीका रहता है। दूसरा ये कि आप अगर एवरेजिंग करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो मार्केट को नेक्स्ट सपोर्ट पे जाने दीजिए। जल्दी से आप अपनी कैपिटल को यूटिलाइज़ ना करें, जिसकी वजह से आपका कैपिटल की वजह से कुछ फंड्स की प्रॉब्लम हो सकती है और आपके वो ट्रेड में इम्पैक्ट करे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी जब मार्केट में कुछ मूवमेंट आएगी तो उसका हम देखेंगे। और ऊपर में 55,950 के बाद जो प्राइस सामने नज़र आ रहा है वो है 57,350। ठीक है, ये फिर मार्केट में नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो अभी छोड़ देते हैं उसे फ़िलहाल के लिए। 55,000 के मतलब 55,950 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और जो थोड़ा सा आपको सपोर्ट दे सकता है वो 55,260। तो ये था मेरा सिल्वर और गोल्ड एमसीएक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।